आप देख रहे हैं हरिद्वार उजाला न्यूज उत्तराखंड। हरिद्वार से सुल्तान अंसारी की रिपोर्ट। हरिद्वार श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ शुभारंभ 26 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक लगातार चलेगा। श्रीजी बैंक्वेट हॉल, गूगल रोड, पांडेवाला, ज्वालापुर, हरिद्वार। कथा व्यास जी ब्रह्मरात हरितोष। कथा व्यास जी की मेन बात ये है कि कथा व्यास जी ने अपनी पहली भागवत 11 साल की उम्र में 2011 में की थी। आज ऐसी ही ताज़ा स्थिति का जायजा लेने के लिए स्टार न्यूज़ प्लस की टीम ने यहां पहुंचकर व्यास जी के दादा और उनकी मम्मी से बात की और मुख्य अतिथि में आज हरिद्वार की मेयर किरण जैसल जी ने भी व्यास जी से आकर आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारे चैनल हरिद्वार उजाला न्यूज़ उत्तराखंड को लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज फॉलो। निवेदन करें। सबसे पहले तो आपको इस भागवत कथा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सब बहुत अच्छी बात है कि जो कथा व्यास जी हैं वो आपके अपने घर से हैं, आप उनके दादा हैं, साथ में उनकी मम्मी मेरे हैं। तो अंकल जी, आप सबसे पहले ये बताइए, आपके पोते ने, हमारे व्यास जी ने सबसे पहली भागवत कहाँ पे की थी और कब की थी, कितने साल पहले की थी? सबसे पहले इन्होंने जो भागवत की थी वो कानपुर के अंदर की है और ये 2011 की बात है। जी, उस समय इनकी आयु भी 11 साल थी। बहुत बड़ी बात जी। अच्छा, उसके बाद व्यास जी की दूसरी भागवत कहाँ पे हुई थी? बताओ। दूसरी अच्छा। और ये श्रीजी वेंकट में ही हुई थी। अच्छा, इसी बैंक्वेट हॉल में हुई थी। अच्छा, इस बैंक्वेट हॉल से जुड़ी हुई जानकारी ये कि ये बैंक्वेट हॉल में भी आपका ही है क्या? ये व्यास जी के नाना जी का है। ये देखिए, ये भी बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है कि सारी प्रॉपर्टी पूरे इधर पांडे वाली में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज की और वो आपकी है। जी तो ये बताइए, आप उनकी मम्मी है व्यास जी की। जी। व्यास जी को इस लाइन में लाने का श्रेय किसको जाता है? ये तो व्यास जी को इस लाइन में लाने का श्रेय तो ऑलमोस्ट ठाकुर जी का है, जी, वो क्योंकि कहते हैं कि गीता जी में कहा भी गया है कि जो प्रारब्ध में शिक्षा छूट जाती है वो अगले जन्म में यहीं से शुरू होती है जहाँ वो छूटती है। तो जब हमने इनका इंटरेस्ट देखा तो इन्होंने छोटे छोटे श्लोक और स्तुति याद करनी शुरू की बहुत जल्दी। तो हमें लगा कि ये शायद इस लाइन को पकड़ सकते हैं। तो फिर इनकी दादी माँ ने इनको गीता जी के श्लोक कराने शुरू किए और 10 वर्ष की आयु में इनको पूरी गीता जी कंठस्थ थी। 700 श्लोक और डोजिंग के साथ कि कहीं से भी कुछ पूछो तो तुरंत बता देते थे। अच्छा। फिर इन्होंने धीरे धीरे भागवत जी याद करनी शुरू की। फिर अपने गुरु जी से गुरुमुखी भागवत जी इन्होंने पूरी की। उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। वैसे यही कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब इस फील्ड में आने का मौका मिलता है। गंगा तट पे जो है कथा का क्या मतलब है? गंगा तट पे तो कथा का बहुत बड़ा महत्व है। एक तो गंगा तट वैसे ही मोक्ष द्वार है, क्योंकि 7 मोक्षदायिनी नगरियों में से एक है हरिद्वार। उस पे फिर भागवत जी को कहते हैं साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है। इसके एक श्लोक के आधे श्लोक की आधी लाइन भी सुनने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। आपके अतिथि बहुत दूर दूर से भी आए हैं, कानपुर से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, गुजरात से भी हैं, यूएसए से भी हैं और ये भीतरवार से, ज्वालापुर के ब्राह्मण समाज को कोई संदेश देना चाहो? ज्वालापुर ब्राह्मण समाज से तो हम खुद ही बिलोंग करते हैं, लेकिन यही संदेश देना चाहूंगी कि अपने सब बच्चों को इस क्षेत्र में आगे प्रोत्साहित करें, क्योंकि हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है और उसको बचाने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाल के इस ओर प्रेरित करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से बात करने के लिए।